यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका की रूस को चेतावनी। 24 घंटे का रूस को अमेरिका की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद कुछ बड़ा करूंगा, यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे का वक्त, उसके बाद कुछ बड़ा करूंगा। इस बीच जर्मनी ने भी बड़ा फैसला लिया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध नए मोड़ की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये चेतावनी ऐसे दौर में सामने आई जब नाटो और यूरोपीय देशों के साथ तनाव बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां रूसी जासूसी विमान की बाल्टिक सागर में जो घुसपैठ हुई थी, उसके बाद ताजा हालात बने। इन ताजा बनते हालातों के बीच जर्मनी ने भी रूस के खतरे को देखते हुए अपनी सैन्य ताकत जो है उसको और ज्यादा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उसने अमेरिका से 15 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का निर्णय लिया है। तो बड़ी खबर, जिसके बाद माना जा रहा है कि जो पुराने टॉर्नेडो विमान हैं जर्मनी के, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और जर्मनी के इस फैसले को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो यूरोप में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इतना नहीं, बड़ी बात यह भी है कि नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे, उनका भी इस मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रूस 2030 तक सीधे नाटो पर हमला कर सकता है। उन्होंने नाटो के लिए रूस को एक बड़ा खतरा बताया है और साथ ही एक बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि नाटो देशों को अब अपनी रक्षा तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। आपको बता दें, हाल ही में बाल्टिक सी में रूसी जासूसी विमान की जो घटना हुई थी, जिसमें घुसपैठ को लेकर तनाव बढ़ा, जहां नाटो और रूस सीधे तौर पर आमने सामने आ गए। लेकिन जो बड़ी बात है कि इस तनाव के बीच जर्मनी ने F-35 जेट खरीदने का जो फैसला लिया है, उसे नाटो की रक्षा रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जिन जेट को जर्मनी खरीद रहा है वो पारंपरिक हथियार और परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जर्मनी की जो वायुसेना की ताकत है वो F-35 के आने के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर अमेरिका लगातार यूक्रेन को मजबूत करने की कवायद में लग चुका है, जहां माना जा रहा है कि नाटो के जरिए अब यूक्रेन को और हथियार दिए जाएंगे। हालांकि इस बीच याद दिला दें आपको कि नाटो के जो 32 सदस्य हैं, उन देशों के जरिए अमेरिका यूक्रेन को सबसे बड़ी सैन्य सहायता देने की कवायद में लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2022 में रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही अमेरिका अरबों डॉलर की सैन्य सहायता जो है यूक्रेन को दे चुका है। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच भी तनातनी देखने को मिली, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को बुरी तरह से लताड़ दिया था। ट्रंप की कोशिश थी कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में सीजफायर कराया जाए, लेकिन जिस रणनीति के साथ ट्रंप आगे बढ़ना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को कबूल नहीं थी। उधर रूस भी नहीं चाहता था कि इस मामले में अमेरिका की ज्यादा दखलंदाजी हो। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने रूस को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि 24 घंटे में अगर आक्रामकता कम नहीं हुई तो वो कुछ बड़ा करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ क्या बड़ा करेंगे, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उनका कौन सा फैसला कब आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।